FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड यानी कि नाइका अपना आईपीओ लेके आ रहा है। ओपन हो रहा है 28 अक्टूबर को। मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं या नहीं ये तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं एक आईपीओ जो कि आने वाला है, दैट इज नाइका का। नाइका जो है वो मिस फाल्गुनी नायर ने फाउंड करी थी इन 2012, जो कि एक कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थी। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं नाइका कंपनी के बिजनेस मॉडल को। नाइका बेसिकली एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां पर वो एक कंटेंट लेड मार्केटिंग जो है फॉलो करता है। कंटेंट लेड मार्केटिंग क्या होती है? जहां पर कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है और उसे रिटेन किया जाता है, उसके साथ एंगेजमेंट करी जाती है यूजिंग सम वीडियोस, पॉडकास्ट एंड आर्टिकल्स जो उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ कस्टमर को प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस भी प्रोवाइड करी जाती है नाइका के प्लेटफॉर्म पे। नाइका के पास एक बहुत बड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो है जिसमें बेसिकली वो दो वर्टिकल्स में काम करता है। सबसे पहला नाइका और दूसरा नाइका फैशन। नाइका जो है वो बेसिकली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे है और नाइका फैशन जो है वो अपैरल्स एंड एक्सेसरीज पे है। नाइका के पास टोटल 2500 के अराउंड ब्रांड्स हैं और नाइका फैशन के पास 1350 ब्रांड्स हैं। जो ये 2500 ब्रांड्स है ना नाइका में, ये 2500 ब्रांड्स जो हैं उसमें स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ एंड बॉडी, फ्रेग्रेंस, ग्रूमिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। और यहां पर जो ये 1350 ब्रांड है इसके अंदर मेन, विमेन, किड्स एंड होम चारों के चारों ब्रांड्स इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें नाइका के खुद के ब्रांड की तो नाइका के खुद के ब्रांड यहां पर 3 है और नाइका फैशन में 6 हैं, लेकिन ये सारे के सारे ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर हम बात करें ऑनलाइन स्टोर के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं नाइका के 38 सिटीज में टोटल 73 स्टोर्स हैं। ये तो बात हो गई बिजनेस मॉडल की। चलिए मूव करते हैं अब कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। नाइका की जो स्ट्रेंथ की बात करी जाए, जो उसके कॉम्पिटिटिव से उसकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि नाइका जो है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनीज जो जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से एक इंडिया की लीडिंग कंपनी में से गिनी जाती है। कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बेचने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि लॉरियल हो गया, इंग्लॉट हो गया। अगर हम बात करें कंपनी जो है वो एक कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस है जिसके अंदर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों देखी जा रही है। कंपनी एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करती है and it is a founder led business with an efficient management, यानी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी के पास जो पूरी टीम है वो बहुत एफिशिएंट है। अगर हम बात करें सेलिब्रिटी पार्टनरशिप की तो सेलिब्रिटी पार्टनरशिप में एक कैटरीना कैफ है एंड एक तापसी पानू है और हाल ही में दिल्ली के अंदर नाइका फैशन के नाम से एक स्टोर भी लॉन्च कर दिया गया है। चलिए मूव करते हैं हम नाइका कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी का टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस 3 ईयर का, यानी कि मार्च 2021, मार्च 2020 और मार्च 2019। मार्च 2019 में कंपनी के जो रेवेन्यू था वो था 1116 करोड़ का। मार्च 2020 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया 1777 करोड़ का और मार्च 2021 में ये रेवेन्यू बढ़कर हो गया 2452 करोड़ का। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो मार्च 2019 में कंपनी को 24 करोड़ का लॉस था। मार्च 2020 में सेल्स बढ़ी लेकिन लॉस कम हो गया, यानी कि लॉस हो गया 16 करोड़ का। और मार्च 2021 ने तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल ही बदल दी, यानी कि जो मार्च 2020 में लॉस हो रहा था वो अब प्रॉफिट हो गया ऑफ 61 करोड़। अगर हम 30 जून 2021 और 30 जून 2020 के क्वार्टर्स को भी कंपेयर करें तो जो रेवेन्यू है वो 291 करोड़ से बढ़कर 821 करोड़ पे आ चुका है और जो लॉस 54 करोड़ का 30 जून 2020 में था वो बढ़कर 3 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुका है। तो देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए देखते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च करना चाहती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके इशू के।
बेसिकली जो पैसा आईपीओ से कंपनी को मिलेगा, कंपनी उसका क्या करेगी, यही होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे पहले कंपनी 42 करोड़ रुपीस नए स्टोर्स खोलने में लगाना चाहती है नायका फैशन के। 42 करोड़ रुपीस कंपनी लगाना चाहती है वेयर हाउसेस खोलने में नायका फैशन के। 156 करोड़ के कंपनी बोरोइंग्स रीपे करेगी, यानी कि कंपनी के ऊपर कुछ लोन चल रहे हैं जो कि कंपनी रीपे कर देगी। और 234 करोड़ रुपए कंपनी ब्रांड की विजिबिलिटी और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए लगाना चाहती है, और बाकी जो पैसा बच जाएगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज हो जाएगा। देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कोई भी बड़ा लिटिगेशन नहीं है। और अगर हम बात करें आईपीओ वॉच के जीएमपी की, यानी कि नायका के आईपीओ वॉच में जो जीएमपी दिखाया जा रहा है वो आ रहा है 650 रुपए पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम बात करेंगे कि साइज ऑफ द इशू यानी कि आईपीओ डिटेल्स वाले सेक्शन में। चलिए देखते हैं आईपीओ डिटेल्स क्या है। अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 28 अक्टूबर को और क्लोज होगा 1 नवंबर को। आईपीओ में जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी पर इक्विटी शेयर, और आईपीओ का प्राइस है 1085 से 1125 पर। लॉट साइज है 12 शेयर्स का। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,500 है और मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है 1,89,000 रुपीस। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट हो तो आप इसे कट ऑफ प्राइस यानी कि 1125 रुपए पे ही अप्लाई करना। 1085 पे अलॉटमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए मूव करते हैं कि मैं अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, यानी कि इस वीडियो के कंक्लूजन पे। अगर कंपनी के बढ़ते रेवेन्यू को और बढ़ते प्रॉफिट्स को देखा जाए और कंपनी ने जिस ऑब्जेक्ट्स के लिए इशू करा है उसको एनालाइज किया जाए और IPOWatch.in पर जो GMP आ रहा है कंपनी का, अगर इन सबको देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं अराउंड 40 to 60%। तो क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन तो आपने खुद ही लेना है। और अगर आप मेरा डिसीजन जानना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए जब ये कंपनी लिस्ट होगी तभी देखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाय बाय।